नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको हमने ध्वनि बताया, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है ये बताया, ध्वनि से संबंधित कुछ पद बताए और एक आपको प्रश्न में दिया था। उस प्रश्न का आपने हल भी किया होगा। चलिए उस प्रश्न के बारे में हम फिर से फोकस करते हैं, फिर ध्वनि की आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ाएंगे। ध्वनि को हम 3 से 4 वीडियो में ध्वनि की चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्वनि महत्वपूर्ण है, ध्वनि से प्रश्न आते हैं। चलिए, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो आवृत्ति क्या होगी? समझे, आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कोई कण जितनी बार कंपन करे वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अब मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, तो मानव हृदय की आवृत्ति बराबर 1 सेकंड में मानव हृदय का कंपन अब 1 सेकंड में 1 मिनट में 72 बार, तो 1 सेकंड का आ जाएगा 72/1 मिनट आ रहा है। 1 मिनट में 72 बार, तो हम निकाल लेंगे 72/60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 12 6 72, 12 पंचे 60, आ गया 6/5, 5 एक्का 5, दशमलव लग गया, 10 हो गया, 5 दशमलव, इसकी आवृत्ति है 1.2 सेकंड। सॉरी, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज, HZ। ओके, कोई दिक्कत बनेगा? मानव हृदय की आवृत्ति है 1.2 हर्ट्ज। चलें आगे। आज की टॉपिक है ध्वनि की प्रबलता। सबसे पहले हम आपको ध्वनि की प्रबलता बताएंगे, कैसे कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई देती है या तेजी सुनाई देती है। फिर हम आपको बताएंगे कैसे कोई ध्वनि तीव्र होती है, कोई ध्वनि धीमी होती है या मोटी होती है, कोई ध्वनि पतली कैसे होती है, कोई मोटी कैसे होती है। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं हम ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता, टॉपिक है बच्चों ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, किसी बच्चे की आवाज हमें तीव्र सुनाई देती है, तेजी से सुनाई देती है, किसी बच्चे की आवाज धीमी सुनाई देती है। तो ध्वनि की प्रबलता का मतलब ही है कि प्रबलता ध्वनि का एक गुण है, लक्षण है, जो हमारे जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तीव्र सुनाई देती है। ध्वनि तो ध्वनि होती है, मतलब समझिए, मान लीजिए 2 लड़कियों की बात करते हैं। एक लड़की है नमिता, एक लड़की है आकांक्षा। ठीक है, ये 2 लड़कियां हैं, नमिता और आकांक्षा। अब ये दोनों बोलती हैं तो इनका बाक रज्जु कंपन करेगा, और जब बाक रज्जु कंपन करेगा तो ये ध्वनि उत्पन्न होगी। कंपन के कारण तो ध्वनि उत्पन्न होती है। पिछली कक्षाओं में, हम क्लासों में आपको हमने यही पढ़ाया है, पिछली क्लासों में आपको हमने ये बताया कि कोई वस्तु यदि कंपन करे तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब नमिता बोली तब भी ध्वनि उत्पन्न हुई, जब आकांक्षा ने बोला तब भी ध्वनि उत्पन्न हुआ। लेकिन सूरज ने जब सुना तो एक नमिता की आवाज हमें तेजी से सुनाई दी और आकांक्षा की आवाज हमें धीमी गति से। जबकि दोनों ने बोला, नमिता ने भी बोला और आकांक्षा ने भी बोला,
नमिता की आवाज मुझे ध्वनि जो है उस तेजी से सुनाई दी और आकांक्षा की ध्वनि हमें धीमी गति से सुनाई दी। सूरज ने सुना। तो कारण क्या है? अब कान जो है, ये जो धीमी और तेजी गति से कान सुनता है ना, ये तो प्रबलता है। क्या है? प्रबलता। क्या है? प्रबलता, लाउडनेस जिसको बोलते हैं। ठीक। नमिता ने भी बोला, नमिता ने वही बात बोला तो वो हमें तेजी से सुनाई दी, लेकिन आकांक्षा ने जब ये बात मुझे बोला तो धीमी गति से। कारण क्या है? कारण है आयाम। क्या है? आयाम। नमिता का आयाम, आयाम आप जानते हैं कि कोई कंपन करने वाला कण के मध्य की स्थिति क्या कहलाती है? आयाम। कोई कण कंपन कर रहा है, उस कंपन के जो मध्य की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? आयाम। नमिता का आयाम आकांक्षा की अपेक्षा अधिक था। यदि आयाम अधिक है तो कोई ध्वनि तेजी से सुनाई देगी, तीव्र। और अगर आयाम कम है, आयाम कम है, तो वह ध्वनि हमें धीमी सुनाई देगी। स्वाभाविक सी बात आपको मैं बता दूं, गांव में बोलते हैं घोंगा फाड़ के चिल्ला। घोंगा फाड़ मतलब मुंह जब ज्यादा निकला तो आयाम अधिक, जब आयाम अधिक तो तेजी से सुनाई दिया, और आयाम अगर छोटा है तो धीमी गति से। तो सीधी सी बात है कि ध्वनि प्रबलता क्या होती है? प्रबलता ध्वनि का एक लक्षण है, और ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर कान को कोई ध्वनि धीमी या तेजी गति से सुनाई देती है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कानों को ध्वनि जो है धीमी या तेजी से सुनाई पड़ती है। समझ बात? नमिता की भी आवाज ध्वनि और आकांक्षा की भी ध्वनि में एक ही अंतर है कि नमिता की जो ध्वनि है वो मुझे तेजी से सुनाई पड़ी, जबकि आकांक्षा की जो ध्वनि है मुझे धीमी गति से। रीजन क्या था? क्योंकि नमिता का जो आयाम है, नमिता का जो आयाम है आकांक्षा की अपेक्षा अधिक। मतलब कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यदि आयाम अधिक होगा तो प्रबलता अधिक होगी, और जब प्रबलता अधिक होगी तो ध्वनि तीव्र गति से सुनाई देगी, तेजी से। लेकिन अगर बच्चों आयाम कम है तो प्रबलता भी कम होगी, और प्रबलता जब कम होगी तो कोई भी ध्वनि हमें क्या होगी? धीमी गति से सुनाई देगी। सारा खेल आयाम का है। प्रबलता क्या होता है? ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर हमारे जो कान होते हैं तेजी से या धीमी से ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कानों को कोई ध्वनि तेजी से या धीमी गति से सुनाई देती है। लेकिन धीमी और तेज का कारण दूसरा है। या आयाम अगर अधिक है तो प्रबलता भी अधिक होगी, और जब प्रबलता अधिक होगी तो ध्वनि तेजी से सुनाई देगी। लेकिन अगर आयाम छोटा है तो प्रबलता भी कम होगा और आवाज कैसी आएगी? ध्वनि कैसे आएगी? धीमी गति से बनेगा। समझ आई बात? तो ये कह सकते हैं कि प्रबलता आयाम के समानुपाती होता है। आयाम अगर उच्च है तो प्रबलता उच्च होगी और ध्वनि तेजी से सुनाई देगी, और अगर आयाम कम है तो प्रबलता भी कम होगी, और प्रबलता जब कम होगी तो आवाज या ध्वनि क्या होगी? धीमी गति से सुनाई पड़ेगी। समझ में आई बात? चलिए प्रबलता की हम आपको परिभाषा नोट कराते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि
कानों को धीमी या जिसके आधार पर कोई ध्वनि कानों को धीमी या तेजी से सुनाई पड़ती है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कानों को धीमी या तेजी से सुनाई पड़ती है। समझ आई बात? और कोई ध्वनि तेज कब होगा, तो नोट में लिखेंगे आप कि यदि ध्वनि का आयाम उच्च है, यदि ध्वनि का आयाम अधिक है तो प्रबलता भी अधिक होगी। तो प्रबलता भी अधिक होगी और ध्वनि तीव्र गति से सुनाई देगी। ध्वनि तेजी से कानों को सुनाई पड़ेगी। ठीक। दूसरा तथ्य है, यदि ध्वनि का आयाम अधिक है तो प्रबलता भी अधिक होगी और ध्वनि क्या होगी, तेजी से कानों को सुनाई पड़ेगी। लेकिन यदि ध्वनि का आयाम कम है, यदि ध्वनि का आयाम कम है तो प्रबलता भी कम होगी। प्रबलता भी कम होगी, तब ध्वनि धीमी गति से सुनाई देगी। सुनाई पड़ेगी। समझ आई बात? प्रबलता ध्वनि का एक लक्षण है जो कानों को तेजी से और धीमी से ध्वनि को सुनाई पड़ता है। अगर आयाम उच्च है तो कानों को ध्वनि क्या होगी, तेजी से सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रबलता उच्च है। और यदि आयाम कम है तो प्रबलता भी कम है, और जब प्रबलता कम होगी तो कानों को जो ध्वनि है वो धीमी गति से सुनाई पड़ेगी। समझ आई बात? चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए चलिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई है, क्या ध्वनि की जो प्रबलता है, प्रबलता की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल होती, सीधी सी बात है। ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई है वो कैसी होती है, डेसिबल होती है। ठीक है। अब सामान्यतः 80 डेसिबल से अधिक, अगर 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि है वह हमारे शरीर के लिए क्या होती है, कष्टदायक होती है। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए बच्चों कि सामान्यतः 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शरीर के लिए
कष्टदायक होती है। सामान्यतः 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि शरीर के लिए क्या होती है? कष्टदायक होती है। सांस लेता है आदमी, ले रहा हूं मैं, सामान्य सांस, सामान्य श्वास की जो प्रबलता होती है बच्चों वो 10 डेसिबल होती है। सामान्य श्वास, सांस ले रहे हैं, सामान्य श्वास की जो प्रबलता होती है वो कितने डेसिबल होती है? 10 डेसिबल। सांस ले रहे हैं 10 डेसिबल। कोई बात आप धीमी गति से बोल रहे हैं फुसफुसा के, उसकी 30 डेसिबल। फुसफुसाहट की प्रबलता कितनी होती है बच्चों? 30 डेसिबल। परीक्षा में आ सकता है। सामान्य श्वास की प्रबलता क्या है? 10, 20, 30, 40, 10 डेसिबल। फुसफुसाहट की प्रबलता 30 डेसिबल, 50 डेसिबल, आप सब दे देगा 30 डेसिबल है सर, समझाएगा। अब कोई सामान्य आदमी वार्तालाप कर रहा है तो वार्तालाप की प्रबलता, वार्तालाप की प्रबलता होता है 60 डेसिबल। वार्तालाप की प्रबलता कितने डेसिबल की होती है? 60 डेसिबल। ठीक है। यातायात चलते हैं, यातायात की जो ध्वनि होती है उसकी प्रबलता होती है बच्चों 70 डेसिबल। कितने? 70 डेसिबल। यातायात की जो प्रबलता होती है ध्वनि की वो कितने डेसिबल की होती है? 70। ठीक है। तीसरा लास्ट और मान लेते हैं, मान लीजिए उद्योग कारखाने जो चलते हैं उसकी प्रबलता होती है 80 डेसिबल। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि श्वास लेने की प्रबलता 10 डेसिबल, वार्तालाप 60 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, उद्योग की 80 डेसिबल और यातायात की 70 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से अधिक कोई ध्वनि होती है तो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होती है, तब भी लगता है अरे शोर हो रहा है। ठीक है, समझ आई बात? नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा तारक। अब तारत्व के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे कोई व्यक्ति की आवाज जो होती है पतली होती है, किसी भी व्यक्ति की आवाज मोटी कैसे हो जाती है? तारत्व के कारण। कोई व्यक्ति पतला बोलता है या कोई व्यक्ति मोटा बोलता है, रीजन क्या है? लड़कियों की आवाज लड़कों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? मच्छर की भिनभिनाहट, शेर की दहाड़। मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है वो पतली आवाज, लेकिन शेर दहाड़ता है तो लगता है कि मोटी। मच्छर की भिनभिनाहट की जो ध्वनि होती है वो पतली और शेर वो क्या होती है? मोटी। क्यों? समझ लीजिए। तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि का ही गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना पता चलता है। मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट का पतला होना और शेर की दहाड़ की जो ध्वनि है मोटा होना, इसका रीजन है बच्चों तारत्व। क्या है? तारत्व। समझे, मच्छर जब भिनभिनाते हैं, मच्छर की जो है भिनभिनाहट, शेर की दहाड़, सारा खेल है बच्चों तारत्व का। क्या? तारत्व। तारत्व ध्वनि का एक गुण है जो ध्वनि का मोटा या पतला होना पता चलता है। अब मच्छर भिनभिनाते हैं तो मच्छरों की जो भिनभिनाहट है वो तारत्व क्या होती है? उच्च होती है। अगर उच्च तारत्व है तो ध्वनि पतली होगी, निम्न तारत्व है तो ध्वनि मोटी होगी। उसका रीजन समझें। अगर किसी भी ध्वनि की आवृत्ति
अधिक है, मतलब 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कंपन कर ले। अब मच्छर वन 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 करते हैं, मतलब आवृत्ति इनकी तेजी होती है। जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, और जब तारत्व उच्च होगा तो ध्वनि क्या होगी, तेजी से। और शेर की जो दहाड़ है, दहाड़ता है, उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति होती है ना, 1 सेकंड में एक ही बार कंपन कर पाता है। समझे मेरी बात। शेर की जो दहाड़ होती है बच्चों, शेर की दहाड़ की जो आवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है। शेर की दहाड़ की आवृत्ति बहुत कम होती है, और जब आवृत्ति कम होती है तो तारत्व भी कम, और जब तारत्व कम हो गया बच्चों तो आवाज क्या हो गई, मोटी। सारा खेल बता दिया बच्चों तारत्व का है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जो किसी भी ध्वनि का पतला या मोटा होना बताता है। अगर आवृत्ति तेजी है, आवृत्ति उच्च है, 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कंपन कर रही है, जब आवृत्ति उच्च तो तारत्व उच्च, और जब तारत्व उच्च बच्चों तो तेजी से। और मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है, मच्छर ज्यादा से ज्यादा एक से आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति उनकी मच्छरों की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, और मच्छर की आवृत्ति की ध्वनि उच्च तो तारत्व भी उच्च, और तारत्व उच्च है तो तेजी से पतली आवाज रहती है। और शेर की जो दहाड़ है, शेर दहाड़ता है तो आवृत्ति कम है, उसकी दहाड़ की आवृत्ति क्या है, कम, और ध्वनि की आवृत्ति कम तो तारत्व कम तो आवाज मोटी। समझ आई बात आपको। अब लड़कियों लड़कों वाला रीजन समझे। लड़कियां आप देखोगे बहुत स्पीड से बोलती हैं, उनकी आवृत्ति बहुत तेज रहती है, और जब किसी भी व्यक्ति की आवृत्ति तेज है, किसी भी ध्वनि की आवृत्ति तेज है और आवृत्ति तेज तो आवाज पतली। अब लड़के ठहरे गरु गंभीर, 1 सेकंड में एक वर्ड बोले, मतलब आवृत्ति बहुत कम, और आवृत्ति कम तो तारत्व कम, और तारत्व कम तो बच्चों आवाज मोटी। सीधा सा तात्पर्य है, लड़कियों लड़कों में आवाज का अंतर। लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज होती है मोटी। लड़कियां इसलिए एक अच्छे गायक भी हैं, रीजन है क्योंकि लड़कियां 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा बोल लेती हैं, आवृत्ति इनका उच्च होता है, और जिनकी आवृत्ति उच्च बच्चों तो तारत्व उच्च, और जब तारत्व उच्च तो आवाज पतली। अब लड़के हैं ठहरे गरु गंभीर, 1 सेकंड में 2 अक्षर बोले, आवृत्ति बहुत कम, और जब आवृत्ति कम तो तारत्व कम, और तारत्व कम तो बच्चों मोटी आवाज। इसीलिए लड़कों को गरु गंभीर मानते हैं, लड़कियों को हल्का मानते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की आवाज होती है पतली बच्चों, और लड़कों की आवाज होती है मोटी। उच्च आवृत्ति के कारण तारत्व कम और तारत्व का अधिक होना, उच्च आवृत्ति उच्च तारत्व आवाज पतली। और लड़के क्या होते कि आवृत्ति उनकी कम होती है, 1 सेकंड में धीमी गति से बोलते हैं, और जब आवृत्ति कम हो गई तो तारत्व कम तो मोटी आवाज। समझ आई बात। चलिए परिभाषा की ओर देखते हैं बच्चों। तारत्व की तारत्व ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर ध्वनि का मोटा या पतला होना पता चलता है। ठीक है, नोट जरूर डाल लीजिएगा कि यदि
ध्वनि की आवृत्ति उच्च है। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, तब ध्वनि पतली होगी। तब ध्वनि क्या होगी? पतली होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन है आपकी कि यदि ध्वनि की आवृत्ति कम है, यदि ध्वनि की आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा। तब ध्वनि मोटी होगी। ठीक है। मतलब किसी की आवाज पतली और मोटी पता करना है तो आवृत्ति से मैटर करता है। अगर किसी भी व्यक्ति की आवृत्ति अधिक है, उच्च है, तो आवाज पतली, और आवृत्ति कम है तो आवाज मोटी। ठीक है। मच्छर की भिनभिनाहट इसी कारण से होता है। मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है पतली होती है और शेर की दहाड़ मोटी होती है। क्यों? शेर की दहाड़ की ध्वनि मोटी इसलिए होती है क्योंकि मच्छरों के भिनभिनाहट की जो आवृत्ति है वो बहुत उच्च होती है और उच्च तारत्व के कारण वो उनकी जो ध्वनि होती है वो पतली होती है, जबकि शेर की जो दहाड़ की आवृत्ति वो बहुत कम है और बहुत कम होने के कारण तारत्व भी कम है और दहाड़ जो होती है वो ध्वनि होती है वो मोटी होती है। लड़कियों की ध्वनि तो आपने देखा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो ध्वनि होती है पतली होती है क्योंकि महिलाओं की जो ध्वनि की आवृत्ति है वो उच्च है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और बच्चों, लोगों के पास शेयर करिए क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान सबके पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।